नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे मेल करके दिल्ली सरकार के बारे में जानना चाहा है और एक संयोग रहा है कि आम आदमी पार्टी को बनाने में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा और आम आदमी पार्टी जब संघर्ष करके खड़ी हो रही थी अन्ना आंदोलन के बाद, तो कनॉट प्लेस पे जब उनका एक ऑफिस होता था तो उसके रिसेप्शन में वो बैठा करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, जानना चाहा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है और ख़ास तौर से दिल्ली में, जबकि अभी मनीष सिसोदिया के ऊपर इंक्वायरी चल रही है और जाहिर है कि चूँकि पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक रहे हैं वो, तो उनको लगा तो होगा कि क्या हो रहा है पार्टी में। आम आदमी पार्टी के बारे में मेरी जितनी भी भविष्यवाणियाँ रही हैं वो बिल्कुल 100% सही रही हैं और इसके बारे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने भी मेरे को कहा कि प्रेडिक्शंस का बेस क्या रहता है आपका। तो आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था वो जो कुंडली थी, उस कुंडली के हिसाब से मैंने 2019 का लोकसभा प्रेडिक्ट किया था और मैंने कहा था कि दिल्ली की सभी लोकसभा सीटें जो होंगी वो बीजेपी को जाएंगी और वैसा हुआ। इसके बाद मेरा एक इंटरव्यू आया था रेडियो द्वारिका में। उस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे, तो मैंने कहा था कि थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ केजरीवाल रिपीट कर रहे हैं और बीजेपी का सफाया हुआ, कांग्रेस का सफाया हुआ और आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री अचीव करी। अब सवाल ये उठता है कि जो बड़े बड़े दावे होते हैं कि ये काम किया वो काम किया, ये अक्सर हर पार्टियां करती हैं और मैंने अक्सर बोला है कि जो हमारी देश की जनता है वो चुनाव के समय दिमाग नहीं लगाती है और ये जो मुफ्तखोरी की जो राजनीति होती है उसका फ़ायदा उठाते हुए ये राजनीति पार्टियां सरवाइव करती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, आईआईटियंस थे और डॉक्टर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, इन लोगों ने नौकरियां छोड़ के और इस आंदोलन में कूदे थे और विदेश से भी काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी सपोर्ट किया था। सोशल मीडिया में बहुत बकवास चलती है, उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि यदि कोई सत्य होता तो बाहर निकल के आता। वो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या है, वो फॉलोअर्स जानना चाहते हैं जो कि खुद आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि देखिए, जो केजरीवाल जी की कुंडली है उसमें जो दशा चल रही है, गुरु की महादशा में राहु का अंतर, राहु का जो स्वभाव रहा है, राहु जो होता है, जो धुआं होता है ना, एक कमरे में आप धुआं भर दीजिए, वो राहु है। जब भी आग जलती है धुआं होता है तो वो राहु है। गंदा जो नाला होता है, यदि वो बंद है तो उसके अंदर राहु का वास बोला जाता है और उसमें से यदि खोला जाए उसमें, तो जो उसमें स्मेल आती है वो राहु है। शराब जो होती है वो राहु है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को जो बहुत ड्रिंक करते हैं कि आप अपने राहु को बहुत बलवान कर रहे हैं। आदमी शराब पीता है, बाद में शराब जो होती है वो आदमी को पीती है। ये राहु का फल है। गुरु की महादशा में राहु का अंतर, केजरीवाल जी की सिंह लग्न की कुंडली, गुरु लग्न में बैठा हुआ है, ये एक बचाव है। गुरु लग्न में बैठा हुआ है शुक्र के साथ में और बुध के साथ में, ये गुरु एक बचाव दे रहा है और राहु 8वें घर में बैठा हुआ है। क्या होगा? देखिए, शनि का जो गोचर है वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की कुंडली में
2023 से बहुत अच्छा है और इसका जो असर है वो नवंबर 2022 के बाद से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शनि और गुरु का ट्रांजिट है केजरीवाल की कुंडली में, ये बहुत अच्छा है। यदि हम आम आदमी पार्टी की कुंडली में जाएं तो आम आदमी पार्टी की कुंडली जो कि 26 नवंबर 2012 की है, 10 साल पुरानी पार्टी, इस कुंडली से मैंने बहुत प्रेडिक्शंस करी हैं जो कि बिल्कुल सही निकली। और इस पार्टी में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर, तो शुक्र तो ठीक है, गुरु थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब ये हुआ कि सरकार को चलाने में थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं। कब तक ये समस्याएं चलेंगी? मार्च 2023 तक। मार्च 2023 के बाद 2026 तक का जो पीरियड होगा वो शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, और शुक्र 10वें घर में है और शनि को यदि मैं देखूं तो उसके साथ बैठा हुआ है। शुक्र की महादशा में शनि का जो अंतर होता है ये बहुत जबरदस्त होगा। यदि ये अपने आप को सभी समस्याओं से निकाल के गुजरात और हिमाचल में फोकस कर दिया और इसके बाद 2024 के लोकसभा तक चले गए, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी, जिसको अभी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा कमाल करेगी। दो राय नहीं है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए। यहाँ पे मेरी केजरीवाल जी को सलाह रहेगी कि थोड़ा सा अपने में परिवर्तन लाएं, और ख़ास तौर से जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के समय बनाने के समय जो उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई थी उसका फॉलो करें। और उन्होंने कहा था कि हम ऐसे आदमियों को टिकट देते हैं जिनका हम वेरिफिकेशन कराते हैं। यदि इस पे कायम रहे तो मैं समझता हूँ कि 2024 में आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत सी कैलकुलेशन होने जा रही हैं और उन कैलकुलेशन के साथ मैं समझता हूँ कि या तो आप किसी के साथ मिल के लड़ेंगे या कोई आपके साथ मिल के लड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल ये उठता है कि क्या आप दिल्ली से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि पंजाब में जो स्थिति है वो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। उतना मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो सरकार को बहुत सी समस्याएं होंगी आगे चल के, लेकिन उसको संभाला जा सकता है। और हमेशा एक मैं कहता रहा हूँ कि समय परिवर्तनशील होता है, राजनीति में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। तो आप ये मान के चलिए जब तक मोदी जी हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आगे चल के मैं समझता हूँ कि बहुत से नेता दौड़ में आएंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। और बहुत पहले मैंने, जो मेरा यूट्यूब में पहला वीडियो था, जब मैंने कहा था कि मोदी जी के बाद 4-5 लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में आएंगे और वो वक्त बताएगा। लेकिन मैं अभी अपने इन फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए। आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसमें आपने बहुत काम किया, आपने वहाँ के रिसेप्शन में बैठ के काम किया, बहुत संघर्ष किया, और उस संघर्ष के साथ आपने उस पार्टी को आप लोगों ने खड़ा किया है। आप अन्ना आंदोलन के समय से जुड़े हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अभी उतने खराब दिन नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि आप लोग अच्छे लोगों को जोड़िए और एक्टिव कीजिए और कुछ समाज के लिए करिए, वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो फ्री की राजनीति है, मैं समझता हूँ उसको बंद कीजिए। नमस्कार।